ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें बीच बीच में डेड साइलेंस का अभ्यास करते रहना है। डेड साइलेंस माने आत्मा का अभ्यास करते रहना है कि हम आत्मा द्वारा इस शरीर से सब काम कर रहे हैं। जितना बच्चों तुम याद करते रहेंगे उतना शरीर से पाप निकलते रहेंगे। अब तुम्हारी वापसी जर्नी है, नाटक पूरा हुआ है, इसलिए आत्मा का बुद्धि योग उसी तरफ लग जाना चाहिए। किधर? परम पिता परमात्मा की तरफ। इस समय ऊंचे से ऊंचा बाप आया है, यानी भगवान आया है तुमको पढ़ाने, देवी गुण से सजाने। तो बच्चों, उसको उस दुनिया में जाने के लिए उनके जैसा तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, यानी कोई भी विकार ना हो। बाबा ने कहा, लौकिक पढ़ाई में अगर कोई नापास होते हैं तो जानो गिर पड़े, लेकिन यहाँ फिर से पढ़ने की बात नहीं, यहाँ तो पद मिलने की बात है। सदा तुम्हें याद रहे बच्चों कि कल्प में एक ही बार ये पढ़ाई पढ़ने का चांस मिलता है। कब? कलयुग के अंत में, संगम युग पर। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं वही पुरुषार्थी बच्चे कहे जाते। तो पढ़ाई में कभी कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, विनाश की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस विनाश में मुक्ति मर्ज है, क्योंकि मुक्ति मिलेगी। जिस मुक्ति के लिए तुमने इतने गुरु किए, इतने हठ योग किए, वह फिर भी नहीं मिला। लेकिन अब वह मुक्ति दिलाने के लिए यह अंत की लड़ाई ही है। इसलिए इस विनाश को कल्याणकारी ही कहेंगे। इससे सबका हिसाब किताब बच्चों चुकतू हो जाएगा और हर चीज़ पवित्र बन जाएगी, यानी अच्छी बन जाएगी, स्पेशल। कहते भी हैं ना, अग्नि में हर चीज़ पवित्र हो जाती है। बाबा ने कहा, अग्नि में तो सोना डालकर तभी जेवर बनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे लाडले बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि तुम्हारे परम पिता परमात्मा शिव पिता की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए शकास देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते आए हैं कि एक पार्ट ना बजे दूसरे से। ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो बच्चों। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम बच्चों समझते हो कि हम देवी गुण वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने हैं। अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। कौन बना रहा है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा बना रहे हैं। अभी तुम नई दुनिया, नए घर में जाने की तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा, बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। अब बेहद का पिता तो परम पिता परमात्मा है। वह तो बच्चों को सकाश और मदद देता है। इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश शरीर उसी समय याद आए जिस वक्त तुम काम करो कि हम अपने आर्गन्स के द्वारा आत्मा कार्य करा रही। आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। आत्मा और परमात्मा का एक अटूट रिश्ता है, एक सगा रिश्ता है, जो हर कल्प में, हर जन्म में वो कोई हटा नहीं सकता रिश्ता। डेड साइलेंस से अभ्यास करते हो, डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से ममत्व निकलता जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चों, धारणा में तुम्हें अपने सब हिसाब किताब चुकतू करना है और याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान की जिम्मेदारी समझना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है, यानी भगवान के ज्ञान को अपने स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद पाकर प्राप्त करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, बाप के साथ रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जितने भी दुनिया में आकर्षण हैं, यानी आर्टिफिशियल हैं, उनकी तरफ से आकर्षण बंद हो जाए, उनसे मुक्त हो जाओ।
जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हो। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप के गुण उससे बच्चों में दिखते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की भी स्थिति ऊंची से ऊंची बन जाती है और हर कर्म में सफलता को प्राप्त करती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर प्रभाव अपना डाल नहीं सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि मन को अपने काबू में करना है और बुद्धि को जहाँ हम समझे वहाँ लगाना है, भगवान में लगाना, परम धाम में लगाना। अगर किसी आत्मा को प्राप्ति नहीं हो रही, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका कारण क्या है ये जानते हो बच्चों? उसकी सिर्फ एक ही वजह है। वह कौन सी है? वह वजह है कि बाबा के साथ योग लगाना। फिर बाबा ने घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को बहुत हंसी खुशी से तुम्हें उठाना है और एक दूसरे के आपस में शेयर करना है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। ओम शांति बाबा।